स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट आज के अपने इस क्लास में हम बहुत ही बढ़िया टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, इसके काइंड्स ऑफ कितने होते हैं, कंजक्शन को किस तरीके से हम बोलने लिखने और पढ़ने में इस्तेमाल करते हैं, ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको इस क्लास में कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल के साथ दी जाएगी। तो स्टूडेंट तैयार हो जाइए आप इस क्लास को देखने के लिए और चलिए सीखते हैं अपनी इस क्लास में कंजक्शन। कंजक्शन को पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कंजक्शन होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है। क्योंकि जब तक हम कंजक्शन के मतलब को नहीं जानेंगे, जब तक हम इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक कंजक्शन को समझना हमारे लिए थोड़े अटपटे से हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक बार फिर से सुन लीजिए, कंजक्शन हमारा कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला कन से बना हुआ है, किससे, कन से, जिसका मतलब होता है कनेक्शन, जिसका मतलब होता है कनेक्शन। और दूसरा बना हुआ है जंक्शन से, किससे बना हुआ है, जंक्शन से, जिसका मतलब होता है स्टूडेंट मोर देन वन, जिसका मतलब होता है मोर देन वन। ठीक है, इन दो शब्दों से मिलकर हमारा क्या बना हुआ है, कंजक्शन। यानी कि जहाँ पे जुड़ाव किया जाता हो, जहाँ पे ढेर सारी चीजों का जुड़ाव किया जाता है, वही हमारा क्या होता है, कंजक्शन होता है। वैसे आपको कंजक्शन का हिंदी नाम बता दें, इसका हिंदी नाम होता है संयोजक। क्या होता है इसका हिंदी नाम, संयोजक। हिंदी में जिसके नाम से एक पता चल जा रहा है, साथ में जुड़ने वाले शब्द जो होते हैं हमारे क्या कंजक्शन होते हैं। स्टूडेंट आप लोगों ने कई बार जंक्शन का नाम सुने होंगे, जैसे जंघई जंक्शन, इलाहाबाद जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, ऐसे आप लोगों ने नामों को सुना था। इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। आप लोग एक हॉल्ट जानते होंगे, हॉल्ट का क्या मतलब होता है। हॉल्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ट्रेनें आती हैं और कुछ सेकंड के लिए रुकती हैं और फिर चली जाती है, मतलब हॉल्ट वो आई और गई। स्टेशन किसे कहेंगे, स्टेशन ऐसी जगह होती है जहाँ पे ट्रेनें आती हैं, 10-5 मिनट रुकती है, फिर उसके बाद आगे बढ़ती है। लेकिन अब जंक्शन को समझिए, जंक्शन मान लीजिए जंक्शन है, ये क्या करता है, इसमें आप चाहे जहाँ से आ जाए, आप चाहे जहाँ से आ जाए, आपको निकलने का ये रास्ता दे देगा। चाहे आप ऐसे आ जाएं, 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 चाहे ऐसे आ जाएं, चाहे जहाँ से भी आप आ जाएं, आपको जंक्शन, जैसे आप जंक्शन पहुंचोगे, आपके वहाँ से निकलने का रास्ता मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हुआ, ये हमारा जंक्शन हुआ। जिस तरीके से ये किसी भी दिशा से आए हुए ट्रेन को, किसी भी दिशा से आए हुए रेलगाड़ी को अपने साथ जोड़ के उनको आगे बढ़ा दे रहे, वही काम क्या होता है हमारे कंजक्शन को। अब हम समझ लेते हैं कंजक्शन के डिफिनेशन क्या होती है। कंजक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं, आपस में जोड़ने का काम करते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, वही हमारे कंजक्शन होते हैं। आप लोग गाँव में या फिर कहीं भी शादी विवाह का अगर माहौल देखें, शादी विवाह करवाने का काम कौन करते हैं, पंडित करते हैं। तो पंडित क्या कर रहे हैं, एक परिवार को दूसरे परिवार से अटैच कर रहे हैं, यानी कि जोड़ रहे हैं। पंडित का यहाँ पे क्या क्या हुआ, कंजक्शन का काम हुआ। वही चीज हमारे क्या करेंगे, इसमें वर्ड करेंगे, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ने के, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस जोड़ने के फॉर्म करेंगे, हमारे कंजक्शन करेंगे। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया सीता एंड कांति आर सिस्टर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, सीता और कांति बहने हैं, सीता और कांति बहने हैं। तो यहाँ पे एंड हमारा क्या काम कर रहा है, एंड क्या काम कर रहा है, एंड सीता और कांति को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। इसी तरीके से एक सेंटेंस और हम ले लें, जैसे हम कहें आई लाइक हिम, आई लाइक हिम बट माई फैमिली नॉट लाइक हिम, बट माई फैमिली नॉट लाइक हिम। एक सेंटेंस देखिए अपने आप में कंप्लीट है, आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ। दूसरा क्या है, माई फैमिली नॉट लाइक हिम, मतलब मेरी फैमिली को नहीं पसंद करते। यहाँ पे जो बट है, क्या है, बट है। बट क्या कर रहा है, दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैं क्या हूँ, मैं यहाँ पे बट है, मैंने इस वाले सेंटेंस को बुलाया आई लाइक हिम, आई लाइक हिम, फिर इस वाले सेंटेंस को हमने बुलाया माई फैमिली इज
नॉट लाइक हिम। इसको हम पूरा कैसे पढ़ेंगे, आई लाइक हिम बट माई फैमिली इज नॉट लाइक हिम। जुड़ा ना, मैं उसे पसंद करता हूँ लेकिन मेरी फैमिली उसे पसंद नहीं करती है। तो ये भी सेंटेंस आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बट कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कंजक्शन हो गया। अभी हम ये देख ले रहे हैं मोटा मोटा कंजक्शन होता क्या है। अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि कहाँ से आया है, कैसे आया है, क्यों आया, इसको हम नहीं देख रहे हैं। बस हम ये देख रहे हैं कि इतना पता कर रहे हैं कंजक्शन क्या होता है। ठीक है, अब जब हम इतना जान लिए हैं तो हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, है कि नहीं? जी बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। अब हम ये जान लेते हैं कंजक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। कंजक्शन कितने टाइप होते हैं, वो टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पहले होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा कोरिलेटिव, तीसरा सब कोऑर्डिनेटिंग। ये हमारे क्या होगा, ये 3 हमारे हो गए कंजक्शन। जिसमें हम कोऑर्डिनेटिंग को पहले देख लेते हैं। कोऑर्डिनेटिंग का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेटिंग में इक्वलिटी की बात कही जाती है, यानी कि समानता को, जो समान रहेंगे वो आपस में जुड़ेंगे। कैसे? समान हो, ये भी समान हो और ये भी समान हो, तभी क्या करते हैं, इनका जुड़ाव होता है, अदरवाइज नहीं करते हैं। इसमें टोटल 7 वर्ड्स ऐसे होते हैं जो उनको जोड़ते हैं। बट, एंड, फॉर, नॉट, सो, एज, विल, एज, ये जो शब्द होते हैं ये क्या करते हैं, इनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अब आइए हम देख लेते हैं जो होते हैं ये समान किस तरीके से होते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा राम, क्या लिखा, राम एंड प्ले। हमने यहाँ पे लिख दिया राम एंड प्ले। क्या ये समान है? क्या ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग में आएगा? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हमारे ये जो राम है ये नाउन है, ये क्या है, हमारा नाउन है। लेकिन ये जो प्ले है ये हमारा क्या है, ये वर्ब है। ये क्या है, ये वर्ब है। अब नाउन और वर्ब का जुड़ाव हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसने पहले ही ये कंडीशन रख दी है कि इसके सामने अगर ये नाउन है तो इसको भी नाउन होना पड़ेगा, ये भी नाउन रहेगा तो ही इनका जुड़ाव होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये इक्वलिटी की बात है, मतलब मेरे सामान अगर होंगे तो ही जुड़ाव होगी भाई, तभी बात बनेगी, अन्यथा बात नहीं बन सकती। तुम अपना दूसरा रास्ता देख लो। ये साफ बात कौन करता है, ये ऐसी साफ बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अगर यही चीज हम भैया लिख देते हैं यहाँ पे राम एंड श्याम, क्या लिखते हैं हम, राम एंड श्याम आर ब्रदर, राम एंड श्याम आर ब्रदर। अगर हम इस तरीके से लिख देते तो ये सेंटेंस हमारा किस में आ जाता, ये सेंटेंस हमारा आ जाता कोऑर्डिनेटिंग में। कैसे? राम हमारा क्या है, नाउन है, श्याम हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है, तो दोनों क्या हुए, नाउन ये भी हुआ, नाउन ये भी हुआ, तो इक्वल हुए ना, दोनों समान हुए, दोनों आपस में क्या हुए, जुड़ गए। राम और श्याम क्या है, भाई है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन को। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है, ये रिलेटिव को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? रिलेटिव को जोड़ते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे? इसमें आएंगे इधर नॉट, नेदर नो, आल्सो, बट आल्सो। इस तरीके के जो वर्ड्स आएंगे वो किस में आएंगे, इसमें आएंगे। इधर नॉट और नेदर नॉट का मतलब क्या होता है, या फिर तुम जाओ, या तो तुम, या फिर कोई और। मतलब इसमें कोई ना कोई ऑप्शन दिया रहता है, या फिर वो करेंगे, या फिर मैं करूंगा, या तुम करोगे, या फिर उसके बदले कोई और करेगा। यहाँ पे क्या किए रहते हैं, इसमें ऑप्शन दिए रहते हैं। कोई ना कोई तो होगा जो इस काम को करेगा, कोई ना कोई होगा जो यहाँ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कहा नेदर, हमने क्या कहा, नेदर रजनी नॉर हर ब्रदर वेंट देयर। ठीक है, इस तरीके से हमने कहा। हमने इसका मतलब क्या हुआ, या तो रजनी वहां जाएगी या फिर उसका भाई जाएगा, या तो रजनी जाएगी या फिर उसका भाई जाएगा। ये क्या हुआ, ये इसका मतलब हुआ, किसका, रिलेटिव का। ये बहुत बड़े हैं, इनको हमें बहुत पढ़ना होता है, इनको बहुत ज्यादा पढ़ना होता है। ठीक है, और ये एग्जाम में खूब पूछे भी जाते हैं। हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात कर लेते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक ऐसा कंजक्शन होता है जो अपने साथ किसी भी सेंटेंस को जोड़ लेगा, जो अपने साथ क्या करेगा, किसी भी सेंटेंस को जोड़ लेगा। मतलब भैया ये इनको समझ लीजिए, पानी है, पानी में चाहे हरा रंग मिला दो हरा हो जाएगा, लाल मिला दो लाल हो जाएगा, पीला मिला दो पीला हो जाएगा। जिनके साथ चाहे जोड़
मिला दो, चार्जेस को बैठा दो, ये सबके साथ एडजस्टमेंट कर लेंगे, सबके साथ अपना तालमेल बिठा लेंगे, ठीक है। इनको भी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इनका क्या होता है, ये सब फिक्स होते हैं, इन सब का क्या है, फिक्स है, कितना ही पूछा जाता है, ये दोनों जो है फिक्स है। बस ये हमारा रिलेटिव कंजक्शन में होता है ना, ये फिक्स नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी लिमिट नहीं, बाकी ये दोनों जो है अपनी अपनी लिमिट में रहते हैं, ठीक है। इनको जोड़ने सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन को जोड़ने वाले कौन कौन से शब्द होते हैं, बिकॉज, एज, विल, अनलेस, फॉर, ऑल फॉर, एज, सून एज, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो किसमें होते हैं, वो होते हैं हमारे सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन में। अब आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको और भी अधिक जानने का प्रयास करते हैं। अब हम आइए डिटेल्स में समझते हैं इन तीनों कंजक्शंस को। सबसे पहले हम समझेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे लिखा गया है, विच कंजक्शन ज्वाइन टू वर्ड्स फ्रेजेस क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक। इनका कहने का मतलब है ये जो जोड़ेंगे समान अंश वाले को जोड़ेंगे, कैसे, समान अंश वाले को जोड़ेंगे। इसमें देखिए क्या क्या लिखा गया है, एंड, बट, आर, नॉर, फॉर, सो, एंड, विद, एज, ये कितने हैं, ये 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया है ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। ये हमारा क्या है, पुअर, पुअर हमारा एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट हमारा क्या है, ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है। दूसरा क्या है, फेयर, राइट, फेयरफुली एंड फेयरली, ये हमारा क्या है, एडवर्ब है, ये भी हमारा क्या है, एडवर्ब है। देन लास्ट हमारा क्या है, राजू कैन सिंग एंड डांस, यहाँ पे ये हमारा क्या है, वर्ब है, और ये भी हमारा क्या है, वर्ब है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सब क्या है, इक्वल है, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, और इन सब इक्वल काम कर रहा है, बट, एंड और एंड। मतलब यहाँ पे क्या है, सी ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। यहाँ पे क्या है, प्रिया राइट केयरफुली एंड फेयरली, प्रिया लिखती है वैसे सावधानी पूर्व और साफ साफ लिखती है ना, सुंदर लिखती है। राजू कैन सिंग एंड डांस, यानी कि डांसिंग और डांस। हम देख लेते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन को। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसके एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है द कंजक्शन विच इज देयर इज कॉल्ड कोरिलेटिव कंजक्शन। तो इसमें ये जो हमारा चार्ट बना हुआ है, ये बहुत सारे हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा या फिर कहीं पे नोट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इनमें आप लोग को दिखाया जा रहा है कि सेंटेंस में किसके साथ क्या आता है और क्या नहीं आता है। सबसे पहले यहाँ पे नेदर है, तो नेदर के बाद हमारा नॉर आता है, आर नहीं आता, ठीक है। अगला हमारा इधर, इधर के बाद हमारा और आता है, नॉर नहीं आता है, ये जो खाली स्थान है नहीं आता है ये है, और इस साइड का आता है ये है, ये बात के लिए, ठीक है। यहाँ पे बोथ है, बोथ के साथ एंड आएगा, एज वेल एज नहीं आता। हार्डली के साथ व्हेन और बिफोर आता है, देन, व्हाट, दैट नहीं आता। केयरली के साथ व्हेन और बिफोर आता है, देन, दैट नहीं आता। उसी तरीके से नो सूनर के साथ हमारा क्या आएगा, देन आएगा, देन, व्हेन नहीं आता। हार्डली के साथ बाद हमारा एनी आएगा, अदर नहीं आता। एनी के साथ हमारा अदर आएगा, बट नहीं आता। नो के साथ और आएगा, नॉर नहीं आता। नॉट के साथ और आएगा, नॉर नहीं आता। और देखिए नेवर के बाद और आएगा, नॉर नहीं आएगा। सेल्डम के साथ नेवर आएगा, एवर नहीं आएगा। नथिंग एल्स के साथ बट आएगा, इट नहीं आएगा। वेदर के साथ आर आएगा, नॉट नहीं आएगा। और अदर के साथ देन आएगा, देन नहीं आएगा। अदर के साथ देन आएगा और देन नहीं आएगा, सेम है। यहाँ पे सच के साथ दैट आएगा, देन नहीं आएगा। अगला है नॉट ओनली के साथ हमारा बट आल्सो आएगा, बट टू नहीं आएगा। बिटवीन के साथ हमारा एंड आएगा और नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है, ऑल थॉट के साथ हमारा एट आता है, बट नहीं आता है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लें ताकि आप लोग को कभी कंफ्यूज ना हो। अगर जहाँ पे नेवर के बाद आर कहा जा रहा है वही सच माना जाएगा। अगर नेवर के बाद आर लिख दिया गया तो आपका क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। एग्जाम में जब इस तरीके से कोरिलेटिव कंजक्शन को पूछे जाएंगे तो आप लोग को इसमें कंफ्यूजन भी बहुत हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर कहीं पे लिख के रख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, ठीक। चलिए हम कुछ नोट करने वाले पार्ट में लेते हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा पार्ट में रखेंगे। और आप लोग इसको जितना मर्जी, जितना ज्यादा हो सके उतना रट्टा मार के अपने दिमाग में एकदम से बैठा लो, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। लेकिन अगर आप लोग इनको अच्छे से तैयार करके रखोगे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं क्या लिखा गया है इसका पॉइंट में। हमारे यहाँ पे लिखा गया ऐसे के साथ नो नॉट नेवर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में किसी सेंटेंस में अनलेस एंड ऐसे के साथ नो नॉट नेवर दिख रहा है तो आप सेंटेंस को गलत मानेंगे, क्योंकि इनका मतलब ही निगेटिव में होता है, क्योंकि इनका मतलब ही निगेटिव में होता है। इनके साथ किसी अलग से निगेटिव को जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। अगला हमारा क्या है, इफ वेदर वेन विल के साथ दान दे का प्रयोग नहीं होता है। किसके साथ, इफ वेदर वेन और विल के साथ दान और देन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। बहुत ही पॉइंट है, आप लोग हिस्ट्री को केयरफुली लिसन करिए, केयरफुली आप लोग अपने दिमाग में इसको बिठा के रखिए, ठीक है। नहीं तो एग्जाम में आप इनकी वजह से पूछ सकते हैं। तो क्या हमारा बट बिकॉज लेटर ऐसे और एंड एज वेल एज से सेंटेंस की शुरुआत कभी नहीं होगी, ठीक है। इन सारे शब्दों के साथ सेंटेंस की शुरुआत कभी नहीं होगी, ये हमेशा बीच में आएंगे, ठीक है। उसके बाद आएंगे किसी सब्जेक्ट के बाद आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में ये नहीं आएंगे। और क्या हमारा नो वन नोबडी नथिंग नॉट, नो वन नोबडी नथिंग नॉट के साथ बट आता है, इट नहीं आता है, ठीक है। लास्ट हमारा क्या है, थॉट और थॉट इवेंट थॉट के साथ एक आ सकता है लेकिन बट कभी नहीं आए, ठीक। ये दोनों पॉइंट और भी विशेष करके है, एक में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरीके से आप लोग इसको कट लो, एकदम से अपने दिमाग इसको बिठा लो, ताकि आपको ऐसे छोटे पॉइंट एग्जाम में मिस ना हो सके, आप इस गलती ना करें। हम देख लेते हैं सब ऑडिटिंग कंजक्शन को। सब ऑडिटिंग कंजक्शन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया द कंजक्शन दैट ज्वाइन डिफरेंट काइंड आर वर्ड। ये अलग अलग शब्दों, अलग अलग सेंटेंसेस को अपने साथ की मर्जी चाहे इसके साथ जुड़ जाए, वही हमारे क्या होंगे, वो हमारे कहलाएंगे सब ऑडिटिंग कंजक्शन। जैसे इनपे देख लीजिए कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो इनको जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पे क्या है, दैट, इफ, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट, unless, why, because, ये जो शब्द होते हैं किसके साथ शब्द है, ये हमारे सब ऑडिटिव कंजक्शन, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा था वे यू विल पास, तुम पास कर जाओगे, अनलेस यू रीड, जब तुम पढ़ोगे, ठीक है। देखना इसका मतलब क्या होगा, ये अलग अलग चाहे किसकी मर्जी चाहे जिसके साथ जोड़ देंगे, वही हमारे क्या कहलाएंगे, सब ऑडिटिव कंजक्शन कहलाएंगे। आइए हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ कंजक्शन को। यहाँ पे क्या लिखा गया है, लता एज विल एज हर फ्रेंड्स इज आर कमिंग। दो सेंटेंस यहाँ पे बनाए गए। पहला क्या हो जाएगा हमारा, लता एज विल एज हर फ्रेंड्स इज कमिंग, ठीक है, एक सेंटेंस हो गया। और दूसरा सेंटेंस हमारा क्या, लता एज विल एज हर फ्रेंड्स आर कमिंग, दो हो गए, ठीक है। अब इसमें हमें ये देखना है कि इसमें हमारा क्या है, हमारा कंजक्शन है, जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। अब ये कितने लोग इसको राइट बोलेंगे कि आर के साथ होना चाहिए, कितने लोग इसको बोलेंगे कि आर के साथ होना चाहिए, और कितने लोग इसको बोलेंगे इसके साथ होना चाहिए। स्टूडेंट आप लोग इसके ध्यान दीजिए, ये जो है एज जो है ये इसी तरीके से 10-12 होते हैं, कितने होते हैं, 10-12 होते हैं। और 10-12 जो होते हैं वो अपने साथ अलग अलग रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। इनका मतलब होता है के साथ। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो होगा वो इसके साथ सही होगा। किसको लेगा, ये ईच को लेगा, आर को नहीं लेगा, ठीक है। इसको अगर आप लोग सोच रहे हैं कि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम आर को जोड़ेंगे, ये सही हो जाएगा।
नहीं, हमें इसको नहीं देखना है, फ्रेंड्स को नहीं देखना है, हमें लता को देखना है, फर्स्ट वाले को देखना है। इसके अकॉर्डिंग ये क्या लेंगे, अपने बिल्कुल वो बोलेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसलिए हमारा क्या होगा, लता एज विल एज हर फ्रेंड्स इज कमिंग। ये सेंटेंस जो है हमारा ये सही है। कंजक्शन को देखा तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कंजक्शन किस तरीके से सेंटेंस में अपने वर्क को करते हैं, तब उसी चीज को हम लोग पूरे अच्छी तरीके से देख रहे हैं कौन कौन से कंजक्शन होते हैं और वो किस हिसाब से काम करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया यहाँ पे, नाउन या फिर प्रोनाउन, और उनके अनुसार क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा या फिर प्लूरल, कुछ भी हो सकता है। I will add together with, along with, beside, but, with, without, rather than, and not, except, including, excluding, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं प्लस नाउन प्लस वर्ब, ये किसके अनुसार रहेगा, नाउन किसके अनुसार रहेगा, पहले वाले के अनुसार। पहला वाला हमारा क्या है, नाउन है, उसके साथ हमने क्या लगाया, यहाँ पे नाउन आया। यहाँ प्रोनाउन है, उसके साथ यहाँ पे क्या है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आया। यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है। समझ में आया ये बात, इतनी बात आप लोग को समझ में, आप लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। अब आइए हम इसको हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे, हिंदी में एज विल एज को क्या कहेंगे, के साथ, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन तीनों का मतलब क्या होता है, इन तीनों का मतलब होता है के साथ। क्या मतलब होता है, के साथ, ठीक है। अलोंग, फिर उसके बाद बिसाइड, क्या मतलब होगा, के अलावा। बिसाइड अगर जहाँ पे लगा रहा है तो उसकी क्या होगा, के अलावा। विथ का क्या मतलब होता है, साथ होता है। विथआउट का मतलब होता है के बिना होगा। और उसके बाद आपका एक्सेप्ट देख रहे हैं, इसका मतलब होता है से अपेक्षा। इंक्लूडिंग मतलब शामिल, एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़कर, एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़कर, ठीक है। ये क्या हो गई, ये इसकी हिंदी हो गई। आइए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, द स्टूडेंट्स एज विल एज देयर टीचर वर नॉट प्रेजेंट। क्या लिखा गया है ना, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारा क्या है, स्टूडेंट हमारा यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया, अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाया। क्या लगाया, वर्ब लगाया। यहाँ पे क्या आ गया, वर आ गया। दूसरा क्या हमारा, माई पेरेंट्स along with my sister are coming। यहाँ पे पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स हमारा प्लूरल है। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया, इसके अकॉर्डिंग हमने अपने वर्ब को लगाया, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है रघु टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स इज डूइंग वर्क। यहाँ पे भी सेम वही चीज है कि नाउन के अकॉर्डिंग, यानी कि फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग हमारा क्या दिया गया है, वर्क दिया गया है। लास्ट हमारा क्या है, आशीष टुगेदर थिंग यू हैव टू गो। यहाँ भी वही चीज है, आशीष के अकॉर्डिंग, यानी कि फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग हमारा क्या दिया गया है, फिर वर्क दिया गया है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया है। आइदर का समझ लेते हैं। आइदर का क्या मतलब होता है, जिस सेंटेंस में आइदर लगा होगा वहाँ पे कंजक्शन किस तरीके से काम करेंगे, उनको रूल्स क्या होंगे। यहाँ पे वाक्य में लिखा है आइदर वी आर आई, ठीक है। उसके बाद हमने वर्ब लिखा है आई एम इज आर गोइंग टू मार्केट। तो आइदर जहाँ पे लगा होगा, स्टूडेंट समझने की बात यही है कि जहाँ पे हमारा आइदर लगा होता है वहाँ पे हमें फर्स्ट सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब को नहीं लगाते हैं, बल्कि हम सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। क्योंकि आइदर का मतलब ही होता है या तो मैं या तो तुम। आइदर का क्या मतलब होता है, या तो मैं या तो तुम, दो में से कोई एक ही इम्पोर्टेंस माने जाएंगे, ठीक है। तो हम इस सेंटेंस को किस तरीके से लिखेंगे, हम इस सेंटेंस को लिखेंगे आइदर ही आर आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो जहाँ पे आप लोग इस चीज को, ठीक है, इस चीज को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करो, अच्छे से इसको समझो, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इस चीज को लेके दे देता है। जहाँ पे आइदर लगा रहेगा, अगर आप लोगों ने फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को सही करके आ गए तो वहाँ पे आके लेने के लिए निकल जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ के रखिए कि जहाँ पे आइदर लगा होगा वहाँ पे हमें फर्स्ट नहीं बल्कि सेकेंड के अकॉर्डिंग हमें उसके हेल्पिंग वर्ब को लगाना है, ठीक। तो जहाँ पे आइदर हो, नाइदर हो, नॉट ओनली हो बट आल्सो हो, वहाँ पे हमें क्या करना है, वहाँ पे हमें सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने हेल्पिंग वर्ब को लगाना। देखते हैं आइदर को किस तरीके से हम करते हैं। आइदर का क्या मतलब होता है, आइदर और का क्या मतलब होता है, या तो मैं या तो तुम, इसका मतलब भी यही होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लिखा गया है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा गया है, फिर आइदर दिया गया है, फिर उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब,
फिर उसके बाद प्लस आर, फिर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, फिर उसके बाद क्या है वर्ब है और पॉजिटिव वर्ब। यहाँ पे ये चीज देखिए, अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वो है, उसके बाद आइदर आ रहा है तो उसके साथ क्या होगा नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब होगा। इतना किस साइड, आइदर के साइड। तो और के बाद भी, और लगने के बाद भी हमारा नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब भी होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारा प्रोनाउन है तो यहाँ पे नाउन कर देंगे, यहाँ पे एडजेक्टिव है तो यहाँ पे वर्ब कर देंगे, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होगा तो ये हमारा आइदर और में नहीं रहेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे हम इसको किस तरीके से करते हैं, देखो नाउन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, नाउन के अकॉर्डिंग ही हम अपने हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम पैसिव पर भी बदलेंगे। इसी के अकॉर्डिंग ये भी रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग ये भी रहेगा। जैसे जैसे यहाँ पे अगर नाउन आई है ही है, पैसिव में बदल जाएगा, माई में बदल जाएगा। अगर ये ही है तो ये किस में चला जाएगा, ही में चला जाएगा। अगर ये सी है तो ये किस में चला जाएगा, हर में चला जाएगा, ठीक है। पैसिव भी किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, और नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही बदलेगा, मतलब आर के बाद जो रहेंगे उनके अकॉर्डिंग बदलेगा, ठीक है। अब आई और हेल्पिंग वर्ब भी जो रहेगा हमारा किसके अकॉर्डिंग रहेगा, वो भी और के बाद वाले जो रहेंगे उसके अकॉर्डिंग भी रहेगा। तो आइए अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं क्या लिखा गया। यहाँ पे लिखा गया आइदर ही और आई एम गोइंग टू माई हाउस। यहाँ पे देखिए आई एम, फिर उसके बाद क्या लगा, माई लगा। पॉजिटिव इसका क्या आया, सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार ही आया। दूसरा क्या है, ही इट, आइदर पुलिस आर मैड। या फिर सब्जेक्ट देखिए आइदर क्या होगा, या फिर स्टार्टिंग में होगा या फिर सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या इसके अकॉर्डिंग लगाया गया, इसके अकॉर्डिंग लगाया गया ही, और यहाँ पे क्या लगाया गया है, और लगाया गया है ना। यहाँ पे क्या लगाया गया है, और लगाया गया है। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा सही है और ये भी हमारा सही है। और ये क्या है, हमारा लिखा गया आइदर यू और ही हैड मेड दिस मिस्टेक। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे देखिए ही और हैड, ठीक है, और दिस इसके अकॉर्डिंग ही लगाया गया है। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा सही है, ठीक। लेते हैं नाइदर को, जिस तरीके से हमने आइदर को देखा था उसी सेम तरीके से हमारा नाइदर भी होता है। यहाँ पे भी वही चीज है, सब्जेक्ट रहेगा नाइदर, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, फिर नॉर के बाद भी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब होने चाहिए और सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग ही हमारा यहाँ पे वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग हमारा सिर्फ क्या होगा, पैसिव होगा। नाइदर का मतलब होता है ना तो फिर ना, ना तो ना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नाइदर अनीता नॉर हर सिस्टर हैव कंप्लीट द वर्क। ना तो अनीता ने ना इसकी बहन ने कंप्लीट काम नहीं किया। यहाँ पे क्या है, नाइदर ही नॉर दे हैव कम। ना तो वह ना तो नहीं, कोई नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ही विल सेल नाइदर हिज हाउस नॉर हिज होम। वह ना तो अपने घर को बेचेगा और ना ही होम को, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या है, नाइदर का देख लेते हैं। नॉट ओनली और बट आल्सो का क्या होता है, नॉट ओनली और बट आल्सो का मतलब होता है ना केवल बल्कि, ठीक है। तो इसके क्या होंगे बस, इसमें देखिए इसमें भी है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है। नॉट ओनली के बाद क्या आएगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब चाहे जो आए सेम, फिर उसके बाद बट आल्सो है, फिर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब चाहे जो आए। तो यहाँ पे भी वर्ब और पैसिव है, तो यहाँ पे जो होता है हमारा सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब रहेगा, सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग हमारा पैसिव रहेगा, ठीक है। इससे कहा जाता है कि वो वही नहीं बल्कि उसके अलावा भी वह इस गुण में है, ठीक है। तो आइए इसके एग्जाम्पल कौन क्या हमारे एग्जाम्पल है, नॉट ओनली अनु बट आल्सो ममता एंड जोया आर डूइंग देयर वर्क। यहाँ से हमें अनु से कोई मतलब नहीं है, अनु से हमें कोई मतलब नहीं है। बट आल्सो के बाद भी हमारा क्या लिखा गया, ममता एंड जोया लिखा गया। क्या लिखा गया, ममता और जोया के अकॉर्डिंग हमारा आ गया क्या, हेल्पिंग आ गया, और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ गया, देयर आ गया। मतलब अनु भी नहीं बल्कि ममता और जोया भी अपना अपना काम कर रही है। यहाँ दूसरा हम देखते हैं क्या लिखा है, दूसरा है मीरा इज नॉट ओनली गुड बट आल्सो वाइज, ठीक है। आगे क्या है यहाँ पे, ही इज नॉट ओनली ओबीडियंट बट आल्सो इंटेलिजेंट। वह केवल आज्ञाकारी ही नहीं बल्कि क्या है, बुद्धिमान भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ही इज नॉट ओनली मीट बट आल्सो फिश। यहाँ पे भी वही चीज है, देखते हैं यहाँ पे नाउन है तो यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे हमारा नाउन हो गया, है ना। आई होप आप लोग को ये कंजक्शन की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग को प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करिए। ऑल द बेस्ट।